नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न की, जिसके बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अतिशय शिक्षक की प्रक्रिया में अतिशय सीनियर शिक्षक होंगे या जूनियर शिक्षक होंगे, और इसकी प्रक्रिया कैसे और कब से शुरू होगी, और इसमें किन किन लोगों को छूट मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, कौन लोग इसमें बच सकते हैं, उस सभी की बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले जो अभी कुछ समय पहले स्थानांतरण नीति जो जारी हुई है, उन नीति में को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बिंदु क्रमांक 32 पर लिखा हुआ है, जहाँ पर एक बात हमेशा नज़र आ रही, कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशय कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाए। किंतु तो यहाँ पर जो बात हो रही, बिंदु क्रमांक 32 में मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूँ आपको। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के जिन संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों में विषयवार निर्धारित संख्या की स्थिति में कार्यरत हो, वहाँ से अतिशय शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसा करने में कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशय कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाए, किंतु मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला, 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय शेष है, उन्हें अतिशेष मानकर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। स्वीकृत पद से अधिक स्थापना किसी भी स्थिति में न की जाए। पद स्थापना के समय विषयवार रिक्ति का ध्यान रखा जाए, तदनुसार ही पद स्थापना की जाए। तो कुछ समय पहले जारी नीति में कनिष्ठतम शिक्षक मतलब जूनियर शिक्षक का नाम इसमें लिखा गया है कि जूनियर शिक्षक इसमें अतिशय होंगे, लेकिन वह उन विभागों के लिए है जहाँ पर तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग को तथा कौशल विकास के जो विद्यालय चलते हैं, और उच्च शिक्षा विभाग में महाविद्यालय चलते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों की नीति में कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशय माना गया है। हमारे यहाँ पर जो अतिशय का नियम हम देख लेते हैं। जो स्थानांतरण और अतिशय नीति जो बनी हुई थी, राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2022, इसमें आपने इस आदेश को बहुत अच्छी तरह देखा होगा। इसमें जब नीचे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका बिंदु क्रमांक 3.2.2 है। संख्या अथवा विषयमान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशय शिक्षकों का चिन्हांकन पदस्थ संस्था में उनकी कार्यरत सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता क्रम में किया जाएगा। तात्पर्य यह है कि जो शिक्षक वर्तमान पद स्थापना वाली संस्था में, देखिए साथियों, जो शिक्षक वर्तमान पद स्थापना वाली शाला में, जिस शाला में आप कार्य कर रहे हैं, में सबसे ज़्यादा समय से कार्यरत है, वे अतिशय श्रेणी में चिन्हित होंगे। मतलब कि जो शिक्षक वरिष्ठ हैं, जो सीनियर है, वो ही इसमें माने जाएंगे। वरिष्ठ शिक्षक से मतलब ये है कि उस संस्था में जो वरिष्ठ होगा वो अतिशय माना जाएगा। यहाँ पर बहुत इसमें कुछ छूट भी दी गई है। किन लोगों को छूट दी गई उनकी बात कर लेते हैं। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवाउन्नत निवृत्ति 1 वर्ष से कम शेष है। दूसरा नंबर, 40% है उससे अधिक विकलांगता, गंभीर बीमारी से ग्रसित है। गंभीर बीमारी है कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, इस तरीके से जो बीमारियां हैं गंभीर बीमारियों में शामिल होती है। उन लोगों को अतिशेष मानकर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो 3.2.2 के अनुसार अगले क्रम पर उपस्थित वरिष्ठ शिक्षक का यहाँ पर स्थानांतरण किया जाएगा। उससे जो जूनियर होगा, जो उससे निकटस्थ जूनियर शिक्षक होंगे, उनका यहाँ पर स्थानांतरण अतिशय मानकर किया जाएगा। ऐसे अतिशय शिक्षक जिनने स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया है तथा स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन वरीयता क्रम में न आने या असफल हो गया है, उनका प्रशासनिक स्थानांतरण शिक्षक विहीन या शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में किया जाएगा। आपको यहाँ पर जो अतिशय शिक्षक, उनको अभी अपना स्वैच्छिक स्थानांतरण का आवेदन देना है, जो ऑनलाइन सबमिट हो रहा है। अगर उसमें नहीं दिया गया आपने, या आपने जो स्थान लिए हैं उनमें आपका नंबर नहीं लग पाया है, तो फिर आपको प्रशासनिक रूप से स्थानांतरण किया जाएगा। इसकी जो अभी एक नया आदेश जो जारी हुआ है, दिनांक 6 मई 2025 को, इसमें लिखा है जिला एवं राज्य स्तर पर स्थानांतरण नीति 2022
क्रियान्वयन के संबंध में। ये जो हमने जो भी नीति देखी थी वो 2022 की नीति थी। यह 12 पेज की नीति है जो 2022 में जारी हुई थी। उसी के संदर्भ में पत्र जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि सभी स्वैच्छिक स्थानांतरण ऑनलाइन आवेदन के लिए 6 से 16 मई नियत की गई है। सभी को सूचित किया जाए और अतिथि शिक्षक को भी अनिवार्यतः इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें। जो अतिथि शिक्षक है उनको अनिवार्यतः इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है, अन्यथा स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.2.5 क्या होती है 3.2.5 स्थानांतरण नीति 2022 के 3.2.5 में लिखा हुआ है, ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया है, उनका स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन वरीयता क्रम में न आने से असफल हो गया है, उनका प्रशासनिक स्थानांतरण शिक्षक विहीन तथा शिक्षक की कमी वाली शालाओं में किया जाएगा। मतलब सीधी सीधी बात है, जो अतिथि शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे स्वैच्छिक स्थानांतरण का, उनका प्रशासनिक ट्रांसफ़र 20 मई से 30 मई की अवधि में किया जाएगा। स्थानांतरित 2022 की 3.3.6 का अनुक्रम में जिला एवं विभिन्न कार्यालय में 3 वर्ष से अधिक एक ही समय पर कार्यरत, एक ही स्थान पर कार्यरत, विशेष रूप से क्रय स्टोर स्थापना की शाखाओं में कार्यरत कर्मचारी को अन्य कार्यालयों में पदस्थ हेतु प्रशासनिक स्थानांतरण का प्रस्ताव संयुक्त संचालक को दिनांक 9/5/2025 तक कंडिका 2 के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और इसमें कुछ छूट दी गई है 3 नंबर पॉइंट में। स्थानांतरण नीति में गंभीर बीमारी के आधार पर स्थानांतरण का प्रावधान है। इसके संबंध में कृपया सर्वसम्मति को सूचित करें तथा वे अपना ऑनलाइन आवेदन के साथ अपनी गंभीर बीमारी से संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र जरूर अपलोड करेंगे। मेडिकल बोर्ड के अध्ययन प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। और स्थानांतरण नीति 2022 4 नंबर पॉइंट कहता है कि अनुक्रम में नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा शांतिपनी विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल विद्यालय में स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन किए जा सकेंगे। जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो CM राइज स्कूल, उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल में स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन कर सकते हैं। और सीधी सीधी बात है, इसमें 5 नंबर बिंदु कहता है कि स्थानांतरण के आवेदन प्रक्रिया के दृष्टिगत स्वैच्छिक स्थानांतरण कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही होंगे, ऑफलाइन ट्रांसफ़र प्रशासनिक होंगे। धन्यवाद साथियों। हमें आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और आगे आप किस संबंध में, किस विषय में और वीडियो चाहते हैं कृपया वो भी कमेंट में बताएं ताकि हम आपकी और अधिक सहायता कर सकें। वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।